Hello dear students, in this lecture we will discuss about unit testing. यूनिट का मतलब क्या है? आप यूनिट को ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे रूट लेवल या फिर बोलना चाहिए सबसे ग्रैनुलर एंटिटी है डेवलपमेंट में. क्या है? यूनिट. यूनिट इज अ ग्रैनुलर एंटिटी इन द डेवलपमेंट. अब इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी यूनिट्स से एक कंपोनेंट बनता है. तो ये कंपोनेंट बन गया. बहुत सारे कंपोनेंट से एक सिस्टम बनता है. ये सिस्टम बन गया. सो ये जो बाहर वाला है वो सिस्टम है मान लीजिए, और अंदर के ये 1 2 3 ये तीन ट्राइंगल है. ये क्या है? यूनिट. ये कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 एंड कंपोनेंट 3. C1, C2 एंड C3. इसके अंदर जितने भी ट्राइंगल्स हैं C1, C2, C3 के अंदर, उनको आप यूनिट्स बोल सकते हो. U1, U2, U3, U4, इसको मैं U5 यहां पर लिख देता हूं, U6. आप समझ रहे होंगे कि ये इन यूनिट से एक कंपोनेंट बना और इन सब कंपोनेंट से एक सिस्टम फॉर्मुलेट हुआ. ये एक बहुत ही लेमन स्टाइल का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है. सो यूनिट्स को बनाना है. अगर एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहा है, कंपोनेंट को बना रहा है, मान लीजिए C2 कंपोनेंट की बात कर लें, जो कि एक ट्राइंगल है जिसके अंदर U1, U2, U3, U4, U5 एंड U6 6 यूनिट्स. अगर एक ही व्यक्ति बना रहा है उस पूरे कंपोनेंट को, तो डेफिनेटली वो एक साथ साइमल्टेनियसली सारे कंपोनेंट नहीं बना सकता. इट विल बी अ लीनियर प्रोसेस. सो सबसे पहले U1 को मान लीजिए कंप्लीट करता है, देन U2 को कंप्लीट करता है, देन U3 को कंप्लीट करता है, देन U4, U5, U6. अब एक ही व्यक्ति ने बनाया है, स्टाइल ऑफ कोड सेम रहेगा. हो सकता है बहुत सारी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं क्योंकि एक होमोजेनियस अप्रोच होगी उसके पास, है ना. सो ये कंपोनेंट रेडी हुआ. इसके इंटीग्रेशन की अपन बात करेंगे. मतलब इस C2 को बनाने के लिए सारी यूनिट्स को आपको जोड़ना पड़ेगा, और उनको अगर आप जोड़ देते हैं और कंपोनेंट साथ मिलके अच्छे से काम करता है तो उसको कंपोनेंट को बोलेंगे ओके टेस्टेड. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिट्स की. सो अब यूनिट का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपको कंपोनेंट बनाने हैं जिसमें 6 यूनिट्स हैं. अब इन 6 यूनिट्स को बनाने के लिए मान लीजिए हमारे पास 3 लोग हैं. तो U1 और U2 मान लीजिए हमने इसको दे दिया. सेकंड पर्सन को हमने U3 एंड U4 दे दिया. देन U5 एंड U6 हमने थर्ड पर्सन को दे दिया. अब होगा क्या कि ये पर्टिकुलर पर्सन अपने अपने लेवल पर यूनिट्स को रेडी करेंगे. एक बात और ध्यान रखिएगा, यूनिट इज अ कंप्लीट पीस ऑफ कोड. कंप्लीट पीस ऑफ कोड. कंप्लीट पीस ऑफ कोड को समझने के लिए मैंने आपको बताया था आपको शुरुआती लेक्चर्स में कि कंपोनेंट क्या होता है, कंप्लीट और इंडिपेंडेंट वर्किंग में होता है. हम यहां पर अगर ट्रेन की बात करते हैं तो उसमें जो बॉगी होती है वो बेसिकली एक कंपोनेंट की तरह, या बोलना चाहिए एक यूनिट की तरह. यूनिट स्मॉल हो जाएगा. एक कंपोनेंट की तरह आप देखिएगा कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट अटैच भी हो सकता है और डिटैच भी हो सकता है. ये डिस्कशन हम कर चुके हैं. उस पर्टिकुलर बॉगी के अंदर बहुत सारी बोलना चाहिए सीट्स होंगी, लाइट्स होंगी, फैंस होंगे. तो आप इनको यूनिट्स मान लीजिए. इनको बनाने में भी कोई ना कोई एफर्ट किसी ना किसी ने लगाए होंगे. ठीक है. तो आप समझ रहे होंगे कि वहां पर फैन जब उस पर्टिकुलर बॉगी में इंस्टॉल हुआ तो वो डायरेक्ट टू कनेक्ट था, कि जैसे अपन ने वायर कनेक्शन किया, आप स्विच ऑन किया, चालू हो गया पंखा, है ना. सो आप समझ रहे होंगे यूनिट शुड बी अ कंप्लीट पीस ऑफ कोड. ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा. सो ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड ऑन टीम वर्क. जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनते हैं वो सब टीम के बेसिस पर बनते हैं. आप बोलते हैं टीम मैनेजर, टीम लीड, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीड, ये डेजिग्नेशंस होते हैं. सो टीम को सिंक्रोनाइज करने के लिए, टीम में एक प्रॉपर कमांड सिस्टम मैनेज करने के लिए इन डेजिग्नेशंस को हम फॉर्मुलेट करते हैं. सो टीम में स्मूथ वर्क हो पाए इसलिए हायरार्किकल वे में हम ये पर्टिकुलर टीम फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है. यूनिट्स ऑफ कोड विल बी बिल्ड एंड पुट टुगेदर टू बिल्ड फुल कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. अब मान लीजिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो 6 कंपोनेंट थे, जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को बनाने के लिए इन सभी ने जो जो अपना काम कर लिया उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि नहीं. मान लीजिए पर्सन 1 ने, पर्सन 2 ने और पर्सन 3 ने अपना अपना काम कंप्लीट कर लिया. देन दे हैव टू सबमिट देयर कोड टू अ सेंट्रल यूनिट.
और उससे एक टोटल कंपोनेंट बन के रेडी होगा. सो फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विल बी built on the integration of these particular units who are okay tested. So इसलिए यूनिट टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम यहाँ पे सिंगल यूनिट को टेस्ट करते जाते हैं. तो आप समझ रहे होंगे यूनिट में अगर इंटरनल लेवल पे कोड लेवल पे टेस्टिंग हो रही है, सो एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का अप्रोच है इसके अंदर. ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको. सो इन केस ऑफ सिंगल प्रोग्रामर, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड यूनिट्स और कोड ब्लॉक्स मेड वन बाय वन एंड असेंबल्ड. अगर एक ही पर्सन ये सारी चीजें बना रहा होता तो एक एक करके बनाता और उनको सबको वन बाय वन करके इंटीग्रेट करके असेंबल करके प्रोडक्ट को बना रहा होता, अगर एक ही पर्सन बनाता तो. ठीक है, यूनिट क्या है? A unit is the smallest complete piece of code in workable situation. Complete piece of code in workable situation. ये याद रखिएगा. फैन था, आपने दोनों वायर उसके निकले हुए हैं, आप उसको पावर दीजिए वो चलने लगेगा. ऐसे ही यूनिट कंपोनेंट है, कोई फंक्शन है मान लीजिए, उस फंक्शन में पैरामीटर पास कीजिए, वो आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा. राइट? So unit testing is possible when a basic unit of a code is ready and built with review code walk. अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यूनिट टेस्टिंग में, मैं कोड का एग्जांपल ले लेते हैं हम. मान लीजिए एक यूनिट का कोड ये है. ठीक है, इस यूनिट के कोड में ऑलरेडी सिंटैक्स चेक हो चुका है. सिंटैक्स चेक हो चुका है. यूनिट टेस्टिंग अब शुरू होगी. मतलब सिंटैक्टिकल एरर को अगर आप करेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ यूनिट टेस्टिंग. आपने सिंटैक्स चेक कर लिया है. अब आपको जो टारगेट था, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को लिखने के लिए जो टारगेट था, उस टारगेट को ये पर्टिकुलर कोड अचीव कर पा रहा है कि नहीं, तब हम रिव्यू कोड वॉक करेंगे. इसके अंदर रिव्यू कोड वॉक, एक एक लाइन में रिव्यू कोड वॉक करेंगे. हर ब्रांच में जाके देखेंगे कि सब अच्छे से चल रहा है कि नहीं, और ओवरऑल भी चेक करेंगे कि सब अच्छे से चल रहा है कि नहीं. सो सिंटैक्टिकल एरर को हटाने के बाद हम रिव्यू कोड वॉक करते हैं अपने कोड पर. यूनिट टेस्टिंग के अंदर टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड अंडर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अप्रोच. ऑब्वियसली अपन एक एक कोड, एक एक लाइन को देख रहे हैं, एक एक पूरा कोड वॉक कर रहे हैं. इसका मतलब है ये कौन सी टेस्टिंग टेक्निक होगी? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक से इंस्पायर्ड है. ठीक है, यूनिट टेस्टिंग हेल्प डेवलपर्स decide that individual units of the program are working as per requirement and are error free. यूनिट टेस्टिंग का पूरा उद्देश्य ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स, मान लीजिए ईमेल भेजना है, हमें ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, या फिर कोई वैलिडेशन लिंक भेजनी है ईमेल के थ्रू, और उसको अपन ने एक यूनिट बना दिया. ठीक है, कि ये यूनिट जो है वो ईमेल सेंड करेगी. इसमें टू के अंदर है ना, किसको भेजना है, उसमें ईमेल एड्रेस टू वाला रहेगा. फ्रॉम मतलब किससे जा रहा रहेगा. उसके अलावा कंटेंट क्या रहेगा, ये सारी चीजें. कंटेंट के लिए अपन एक टेम्पलेट देंगे बेसिकली, और उसमें वो फाइल अटैच होना, ये सारे प्रोविजंस रहेंगे. तो ईमेल का जो भी आपका सिस्टम है, मान लीजिए वो उसका एक यूनिट है जिसमें ईमेल वैलिडेशन लिंक हमें भेजनी है, वैलिडेशन लिंक थ्रू ईमेल. तो यहां पर उस पर्टिकुलर वैलिडेशन लिंक को भेजने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी, टारगेट यही था ना अपना कि अपन को वैलिडेशन लिंक भेजना है, तो क्या वो वैलिडेशन लिंक प्रॉपरली अरेंज हो रही है? सबसे पहला काम क्या होगा? वैलिडेशन लिंक को बनाना. सो मान लीजिए वैलिडेशन लिंक बनाने के लिए www.abc.com ये हो गया आपका डोमेन. ठीक है, उसके बाद वैलिडेशन लिंक, तो वैलिड लिंक नाम का मान लीजिए कोई पेज है, और उस वैलिड लिंक नाम के पेज पर आपने वैलिडेशन लिंक के टोकन को भेजा है और आईडी को भेजा है. तो आईडी इक्वल टू दिस, जो भी आपका आईडी रहेगा, एंड टोकन इज इक्वल टू दिस, जो भी आपका टोकन रहेगा. और आप इस पूरे लिंक को भेजना चाहते हैं. ठीक है, सो रिक्वायरमेंट यही थी, क्या ये प्रॉपरली जा रहा है, क्या वो लिंक क्लिकेबल है. ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नीडेड होंगी, उन सभी की आपको टेस्ट करके देखना होगा. सो यू नीड टू डिजाइन द टेस्ट केसेस एंड आइडेंटिफाई दैट द प्रोडक्ट इज वर्किंग या यूनिट इज वर्किंग फाइन एंड एरर फ्री.
right? So that's it for unit testing. Thank you.